जय हिंद। भारत माता के वीर सपूतों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी पर। आज हम सभी आपके साथ इंडियन आर्मी जीडी के 2016 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 लेकर आए हुए हैं। आज हम सभी टोटल 25 क्वेश्चन कर लेंगे पार्ट 1 में और बाकी 25 क्वेश्चन कर लेंगे पार्ट 2 में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको और भी ऐसे ही क्लासेस अपनी अपनी ट्रेड्स की मिलती रहें और रेगुलरली जो भी आर्मी के से ऑफिशियल अपडेट्स होते हैं वो भी आपको मिलते रहें। चलिए तो बात कर ली जाए कि आज जो हम लोग देखने वाले हैं, तो ये देखिए हमारा पार्ट 1 होगा 2016 के क्वेश्चन पेपर का। इससे पहले हम सभी ने 2017, 2018 और 2019 के जीडी के क्वेश्चन पेपर को बहुत ही अच्छी तरीके से डीपली डिस्कस किया हुआ है। तो यदि आपसे वो सारे वीडियोस मिस हो गए हो तो उसके प्लेलिस्ट के लिंक आपको हमारे आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से जाकर आप 2017, 2018 और 2019 के भी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर्स को कर सकते हो। और देखिए बात की जाए तो ये हमारा 2016 का पेपर है। तो एक बार इसको स्टार्ट करने से पहले 2016 के पेपर को एक बार रफली सिलेबस देख लेंगे कि रफली सिलेबस क्या होने वाली है। तो देखिए आपके जीके सेक्शन से जो है, जीके से टोटल आपके 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे। 50 नहीं, सॉरी, टोटल 50 होते हैं। जीके से आपके टोटल 15 क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका जीएस मतलब जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, इससे भी आपके देख लो टोटल 15 क्वेश्चंस होंगे। और फिर होगा आपका मैथ से भी आपके टोटल 15 क्वेश्चंस होंगे। और मैथ के बाद लास्ट में हो जाएगा आपका रीजनिंग, और रीजनिंग से भी आपके टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 15, 15, 30, 15, 45 और 5, 50। तो टोटल क्वेश्चन 50 होने वाले हैं। अब यदि आपको और डीपली से जानना हो कि फुल मार्क्स कितने होते हैं, निगेटिव मार्किंग कितनी होती है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन किए जाएंगे, क्या कौन कौन सी बुक्स बेस्ट है आपके जीडी ट्रेड के लिए, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्या ग्रेस मार्क्स होती है, यदि आपको और डीपली से सिलेबस को जानना हो तो आपको हमारे आई बटन पर जीडी के सिलेबस का लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, जहां से जाकर आप इंडियन आर्मी जीडी के सिलेबस को देख सकते हो। चलिए तो आज शुरू कर लेंगे हम सब 2016 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि भारत में सबसे पहले कौन सी व्यापारी कंपनी आई। देखिए ये आधुनिक भारत के इतिहास से आपसे सवाल किया गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे पहले कौन सी व्यापारी कंपनी आई थी। ए पुर्तगाली, बी फ्रांसीसी, सी अंग्रेजी या फिर डी डच। तो देखिए भारत में जो सबसे पहले व्यापारी कंपनी आई थी वो थी आपकी पुर्तगाली। पुर्तगाली लोग भारत में सबसे पहले व्यापार करने आए थे। और वो कब आए थे? तो वो आपका आए थे देख लो 1498 ईस्वी में। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 2 2 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 2 नंबर सवाल दिया गया है, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। हमें बताना है कि मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। ए कैप्टन हॉकिंस, बी जेम्स प्रथम, सी थॉमस एडवर्थ या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मुगल दरबार में जो प्रथम अंग्रेज आया था वो था आपका कैप्टन हॉकिंस। कौन आया था आपका? तो वो आया था आपका कैप्टन हॉकिंस, जो कि मुगल दरबार में प्रथम बार आया था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। और ये कब आया था? तो ये आपका देख लो आया था 1609 ईस्वी में। कब आया था? तो 1609 ईस्वी में आया था। और किसके दरबार में आया था, किस मुगल शासक के दरबार में? तो वो था जहांगीर। ये जहांगीर के शासन में आया था। जैसे पूछा गया था कि मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो कब आया था? तो जो आपका 1609 में आया था। और ये किसके दरबार में आया था, किस मुगल शासक के दरबार में? तो जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस 1609 ईस्वी में आया था। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 3 3 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 3 3 नंबर सवाल दिया गया, हैदराबाद की स्थापना ने की। बताना है कि निम्न में से किसने हैदराबाद की स्थापना की थी। ए पुर्तगाली, बी अंग्रेज, सी तुरानियों या फिर डी ईरानियों। तो देखिए हैदराबाद की स्थापना जिन्होंने की थी वो थे तुरानी। हैदराबाद की स्थापना किन्होंने की थी? तो तुरानियों ने हैदराबाद की स्थापना की थी। किन्होंने? तो तुरानियों ने हैदराबाद की स्थापना की थी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 4 4 नंबर सवाल कर लेंगे। 4 नंबर सवाल दिया गया, टीपू सुल्तान के पिता का नाम था। बताना है कि टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए शाह आलम, बी हैदर अली, सी बहादुर शाह या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो टीपू सुल्तान के पिता का जो नाम था वो था हैदर अली। टीपू सुल्तान किसके पुत्र थे? तो हैदर अली के। टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? तो टीपू सुल्तान के पिता का नाम था देख लो आपका हैदर अली। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 5 नंबर सवाल कर लेंगे।
5 नंबर सवाल दिया गया, विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है? बताना है कि विश्व ग्लोब का निर्माण किन्होंने किया था। विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है? ए स्ट्राबो, बी अरस्तु, सी पोलिडोनियम या फिर डी मार्टिन बेहम। तो देखिए विश्व ग्लोब के जो निर्माता है वो है मार्टिन बेहम। कौन है विश्व ग्लोब के निर्माता? तो विश्व ग्लोब के निर्माता का नाम है डी, और डी में क्या दिया गया है? तो डी में देख लो दिया गया है मार्टिन बेहम। ठीक है, ये आपके विश्व ग्लोब के निर्माता हैं। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 6 नंबर सवाल कर लेंगे। 6 नंबर सवाल दिया गया, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? पूछा गया कि लाल ग्रह किस ग्रह का उपनाम है? लाल ग्रह किसका उपनाम है? ए मंगल, बी शुक्र, सी शनि या फिर डी अरुण। तो देखिए लाल ग्रह जिसे कहा जाता है, लाल ग्रह जिसका नाम है जिस ग्रह का, वो है आपका मंगल। लाल ग्रह किसका नाम है? तो लाल ग्रह नाम है मंगल ग्रह का। लाल ग्रह मंगल ग्रह को बोला जाता है, इसका उपनाम है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 7 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर सवाल दिया गया, एक अंश डिग्री में कितना मिनट होता है? बोला गया एक अंश। देखिए अंश हिंदी में होता है, इंग्लिश में इसे डिग्री बोला जाता है, तो सीधे तौर पे बोला गया है कि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है। ये आप समझ सकते हो, हिंदी में अंश बोलते हैं, इंग्लिश में इसी को डिग्री बोला जाता है। तो एक अंश 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? ए 60 मिनट, बी 100 मिनट, सी 30 मिनट या फिर डी 50 मिनट। तो देखिए एक अंश 1 डिग्री में जो है आपका टोटल 60 मिनट होता है। कितना मिनट होता है एक अंश 1 डिग्री में? तो एक अंश 1 डिग्री में टोटल 60 मिनट होता है। 60 मिनट, मिनट का चिन्ह ऐसे देते हैं, ये एक डैश देकर ऊपर में, इसे इस तरह में लिख सकता हूं 60 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री में टोटल 60 मिनट होता है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 8 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर सवाल दिया गया है, पृथ्वी का औसत घनत्व है। हमें यहाँ पे पृथ्वी का घनत्व बताना है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बी 5.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सी 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर डी 0। 0 कहने का मतलब है कि पृथ्वी का घनत्व होता ही नहीं है, बिल्कुल शून्य होता है। तो देखो मैं आपको बता दे रहा हूं कि पृथ्वी का जो घनत्व है उसका मान होता है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना होता है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व जो है वो आपका टोटल 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल दिया गया, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? हमें बताना है कि निम्न में से किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, बिल्कुल भी ज्वालामुखी नहीं है। ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए यहाँ पे जो चारों दिए हैं, ये चारों आपको महाद्वीप के नाम दिए गए हैं। ठीक है, अब सबसे छोटी महाद्वीप कौन सी होती है? तो आप जान लो कि सबसे छोटी महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया होती है। ठीक है, सबसे छोटी महाद्वीप कौन सी है? तो सबसे छोटी महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ी महाद्वीप कौन सी है? तो सबसे बड़ी महाद्वीप है आपकी एशिया। ठीक है, ये 2 चीजें आप नोट कर लें, एक्स्ट्रा में नोट बनाकर इस क्वेश्चन के नीचे स्टार मार्क्स देकर एक लिख लें, सबसे छोटी महाद्वीप कौन सी है? तो सबसे छोटी महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। और बी में कर लें सबसे, और दूसरा स्टार मार्क देखें कि सबसे बड़ी महाद्वीप कौन सी है? तो सबसे बड़ी महाद्वीप है एशिया। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन दिया गया था कि किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री का नाम है, देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया, उसमें यहाँ पे औकार लग जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया है। चलिए ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 10 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर सवाल दिया गया, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? बताना है कि एशिया जो महाद्वीप है, सबसे बड़ी महाद्वीप है एशिया, एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? देखिए ऑप्शन दिया गया ए चीन, बी भारत, सी श्रीलंका या फिर डी मालदीव। तो देखिए एशिया में अगर बोला जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, तो एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है चाइना इन एशिया। देखिए ये वर्ल्ड में नहीं मैं बता रहा हूँ, ये एशिया महाद्वीप में बता रहा हूँ। नोट कर लीजिएगा एक पॉइंट देकर, एक स्टार मार्क्स देकर कि एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है, और जनसंख्या की दृष्टि से तो आप लोग जानते हैं विश्व में सबसे बड़ा देश चीन है। नोट कर लेंगे, एक नोट बनाकर एक नीचे स्टार मार्क्स देकर इस क्वेश्चन के लिख लेंगे कि एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है, और आप सब जानते हैं कि जनसंख्या में तो ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा है, तो उसकी तो बात ही अलग है। अब आते हैं, देखिए ये एशिया में, अब ये सेकेंड इन एशिया, ठीक है, इन एरिया, ठीक है, याद रखिएगा एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश भारत है।
एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश भारत है, और जनसंख्या की दृष्टि से आप सब तो जानते ही हैं कि भारत ही है। अब अगर वर्ल्ड में बात की जाए, वर्ल्ड में यदि रैंकिंग की बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से, वर्ल्ड में रैंकिंग, तो वर्ल्ड रैंकिंग में बता रहा हूं, वर्ल्ड रैंकिंग विश्व की दृष्टि से, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से चाइना जो है आपका 3rd पोजीशन पे आता है। फर्स्ट पे रसिया है, सेकंड पे कनाडा है, और थर्ड पे आपका चाइना है। और इंडिया जो है वर्ल्ड रैंकिंग में किसमें, क्षेत्रफल में, एरिया में, याद रखिएगा वर्ल्ड रैंकिंग बता रहे हैं क्षेत्रफल में, एरिया में, बार बार रिपीट करके देख लेना, जो मैं वाक्य दोहरा रहा हूं उसको कंफ्यूज ना होना। वर्ल्ड रैंकिंग विश्व में क्या स्थान है वो बता रहे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो विश्व में वर्ल्ड रैंकिंग, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो है 7वां। विश्व में भारत 7वां क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, और विश्व में चीन जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसके पहले रूस और कनाडा आते हैं। अब अगर एशिया में आते हैं, एशिया रैंकिंग पे आते हैं, एशिया महाद्वीप में, तो एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल से में सबसे बड़ा देश चाइना है, और दूसरा सबसे बड़ा देश एशिया में क्षेत्रफल के मामले में भारत है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन दिया गया था एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा देश है वह है आपका मालदीव। वो कौन सा है, तो वह है आपका डी, और डी में दिया गया है मालदीव। ठीक है, ये तो आंसर हो गया हमारे इस क्वेश्चन का। लेकिन याद रखना, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन पहले पोजीशन पर, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश भारत, सेकेंड इन एशिया। अब आगे चलते हैं विश्व में, तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से चाइना तीसरा सबसे बड़ा देश है, और विश्व में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। कंफ्यूज ना होना, अलग अलग बताया हूं, एक ही वीडियो की स्किप करके दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए हम से क्वेश्चन नंबर 11 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 11 नंबर सवाल दिया गया है, विश्व की जन्नत नाम से कौन सा स्थान प्रचलित है। बताना है कि विश्व की जन्नत के नाम से किस स्थान को जाना जाता है। ऑप्शन दिया गया है, ए भारत, बी पेरिस, सी इटली, या फिर डी लंदन। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि विश्व की जन्नत के नाम से जिस स्थान को जाना जाता है, जिस जगह का ये उपनाम है, वो जगह है आपका पेरिस। पेरिस को विश्व की जन्नत, हेवन ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है, और वो कौन सा स्थान है, तो वो है आपका बी नंबर ऑप्शन में देखो दिया गया है पेरिस। और पेरिस किस देश में है, तो पेरिस आपका फ्रांस देश में है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 12 नंबर सवाल कर लेते हैं। नंबर 12 नंबर सवाल दिया गया, मौलिक कर्तव्यों की संख्या है। बताना है कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, ए 11, बी 18, सी 20, या फिर डी 6। हमें बताना है कि टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हैं, कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। ए दिया गया 11, बी 18, सी 20, या फिर डी 6। तो देखिए टोटल जो मौलिक कर्तव्य हैं, टोटल मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वो 11 है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं टोटल, तो टोटल मौलिक कर्तव्य जो है वो आपके 11 हैं, ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। चलिए हम सब क्वेश्चन नंबर 13 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर सवाल दिया गया है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई। बताना है कि नोबेल पुरस्कार जो है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन दिया गया है, ए 1901, बी 1930, सी 1860, या फिर डी 1852। तो देखिए नोबेल पुरस्कार जो है उसकी स्थापना की गई थी 1901 ईस्वी में। कब की गई थी, 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। कब, तो ए नंबर ऑप्शन, और ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है 1901 में जो है आपका नोबेल पुरस्कार को स्थापित किया गया था, नोबेल पुरस्कार लाया गया था। अब देखिए बता देते हैं कि ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था आपका स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल जी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था अल्फ्रेड, ठीक है, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल जी के द्वारा। अल्फ्रेड, ठीक है, ये ड लिखा हुआ है, याद रखिएगा। किसके द्वारा किया गया था, तो अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल जी के द्वारा जो है स्वीडन, किसके द्वारा किया गया था, तो 1901 ईस्वी में स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल जी के द्वारा, बर्नहार्ड नोबेल जी के द्वारा नोबेल पुरस्कार की जो है स्थापना की गई थी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 14 नंबर सवाल कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 14 14 नंबर सवाल दिया गया है, रेड क्रॉस का प्रतीक चिन्ह है। बताना है कि रेड क्रॉस किसका प्रतीक चिन्ह है। ए शांति का, बी युद्ध का, सी संस्कृति का, या फिर डी डॉक्टरी सहायता का। तो आपने देखा होगा ज्यादातर एम्बुलेंसेज में, हॉस्पिटल्स पे रेड क्रॉस का निशान बनाया जाता है, लाल रंग में ऐसा निशान आपने बना देखा होगा। तो ये जो निशान है ये आपका रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता का निशान है। किसका निशान है? तो डी डॉक्टरी सहायता का निशान जो है वो रेड क्रॉस है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 15 और जीके सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन 15 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 15 नंबर सवाल दिया गया, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई। बताना है डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई। ऑप्शन दिया गया ए 1980, बी 1973, सी 1860 या फिर डी 1947। तो देखिए डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना वर्ष जो है वो आपका 1980 है। कब स्थापना की गई थी डीआरडीओ की? तो डीआरडीओ की स्थापना की गई थी 1980 ईस्वी में। यहाँ पे देखिए जो हमारे टोटल 15 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं जीके सेक्शन के, जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान सेक्शन के। अब हम सभी बाकी के जो आज हमारे पार्ट 2 में 10 और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्योंकि टोटल 25 क्वेश्चन ही हम लोग करते हैं। तो बाकी जो है हमारा अब यहाँ से 15 क्वेश्चन होता है जीएस का, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान का। तो 10 क्वेश्चन हम लोग आज कर लेंगे, बाकी 5 क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में, और 15 मैथ के और 5 रीजनिंग के, टोटल 25 क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में लेकर आएंगे। आज जो है हम सभी पहले 10 क्वेश्चन जीएस के, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के कर लेंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ से है जो है हमारा, देखिए आपका जीएस जनरल साइंस सामान्य विज्ञान सेक्शन जो है शुरू हो रहा है, सामान्य विज्ञान का खंड। क्वेश्चन नंबर 16 16 नंबर सवाल दिया गया, पीतल के घटक अवयव हैं। हमें बताना है कि पीतल के घटक अवयव क्या है। अब मैं देखो आपको एक जानकारी दे देता हूं कि पीतल जो है एक तरह का मिश्र धातु है, ठीक है। और घटक अवयव का मतलब है कि ये यहाँ पे धातु दिए गए हैं और बताना है घटक अवयव होते हैं जिनसे मिलकर किसी चीज की प्राप्ति होती है। तो पीतल एक मिश्र धातु है। तो बताना है कि ये जो घटक अवयव, यहाँ पे घटक अवयव दिए गए, निम्न में से किन से मिलकर पीतल बना हुआ है। पीतल एक मिश्र धातु है और मिश्र धातु का मतलब होता है धातुओं का मिश्रण। इसका मतलब ये सब क्या है? तो ये सब धातु है, तो धातुओं का मिश्रण यहां पर हमें दिया गया है। अब बताना है कि निम्न में से किन किन धातुओं से मिलकर जो है वो पीतल, मिश्र धातु पीतल बनता है। तो देखिए पीतल जो है वो आपका Cu+Zn कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। चलिए तो कौन हो गए पीतल के घटक अवयव कौन है, पीतल किनसे मिलकर बना है। तो पीतल के घटक अवयव है Cu+Zn, पीतल कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 17 17 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 17 नंबर सवाल दिया गया, बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या है। हमें यहाँ पे बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला बताना है। तो देखिए बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र के लिए हमें यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, Al2O3 × 2H2O, B CaSO4, C CaSO4 × 2H2O, D Na2CO3 × 10H2O। तो मैं आपको बता दूं कि ये देखिए ये जो है ये आपका धोबिया सोडा, ठीक है, धोवन सोडा भी जिसको बोलते हैं, वॉशिंग पाउडर जो आप घरों में कपड़ा धोने के लिए प्रयोग करते हैं अपमार्जक के रूप में, उसका फॉर्मूला है Na2CO3 × 10H2O। ये देखिए आपका धोबिया सोडा सर्फ बोल सकते हो, धोवन सोडा अपमार्जक का सूत्र जो है वो आपका Na2CO3 × 10H2O के फॉर्म में धोबिया सोडा का सूत्र होता है। अब देखिए ये जो दिया गया CaSO4 × 2H2O, ये आपका जिप्सम का सूत्र है। किसका सूत्र है ये? तो ये आपका जिप्सम का सूत्र है, ठीक है। और ये देखिए ये आप इसको नमक के रूप में रिकमेंड कर सकते हो, लेकिन नमक के रूप में ज्यादातर NaCl के रूप में आप चल सकते हो। तो CaSO4 का बहुत ही कम आपको दिया जाएगा नमक के ऑप्शन में। अब देखो लास्ट बचा हमारा A, और A ही जो है बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र है। तो बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या हो गया? तो A नंबर ऑप्शन में दिया गया Al2CO3 × 2H2O। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 18 18 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 18 नंबर सवाल दिया गया, मतदान के समय मतदाताओं की अंगुलियों पर जो निशान लगाया जाता है उसको बनाने में का प्रयोग किया जाता है। बताना है कि मतदान, वोटिंग, ठीक है, जब वोटिंग होती है तो मतदाताओं की अंगुलियों पर जो निशान लगाया जाता है, आप सब में जो भी वोटिंग देने गए होंगे या जब भी किसी को देखते होंगे तो जब वो वोटिंग देकर आते हैं तो उनकी उंगली पर एक ऐसा निशान बना होता है, इस तरह का निशान बनाया जाता है उनकी अंगुलियों पर। तो वही बताना है कि उनकी अंगुलियों पर जो निशान लगाया जाता है उसको बनाने में का प्रयोग किया जाता है। ये जो निशान लगाया जाता है, ये निशान लगाया जाता है, वही बताना है कि ये निशान को बनाने में, जो कि बिल्कुल ही नहीं मिटकता है कुछ दिनों तक, उस निशान को बनाने में किस चीज का प्रयोग किया जाता है, कि वो ऐसा होता है कि जिसको मिटाना बिल्कुल नामुमकिन सा होता है।
तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया फास्फोरस, बी पारा, सी सिल्वर नाइट्रेट या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उस निशान को, उस लिक्विड को जिस चीज से बनाया जाता है, जिससे निशान लगाया जाता है, वो बनाया जाता है सिल्वर नाइट्रेट से। किससे बनाया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट, सी नंबर ऑप्शन से। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 19 19 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 19 नंबर सवाल दिया गया सिगरेट लाइटर में होता है। जब भी आप सिगरेट लाइटर देखोगे तो उसके अंदर एक लिक्विड जैसा कुछ भरा होता है, तो वही बताना है कि सिगरेट लाइटर में क्या होता है उस लिक्विड के फॉर्म में। ए मीथेन, बी इथेन, सी ब्यूटेन या फिर डी प्रोपेन। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि सिगरेट लाइटर में जो है वो आपका ब्यूटेन होता है। क्या होता है सिगरेट लाइटर में? तो सिगरेट लाइटर में आपका ब्यूटेन, ठीक है, सिगरेट लाइटर में जो है वो आपका ब्यूटेन होता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 20 20 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 20 नंबर सवाल दिया गया है विद्युत बल्ब का तंतु धातु का बना होता है, बताना है। देखिए यहाँ पे चार जो है वो आपके धातु दिए गए, ठीक है, यहाँ पे चार प्रकार के धातुओं के नाम दिए गए हैं, चार धातु के नाम दिए गए हैं। अब बताना है कि विद्युत बल्ब का जो तंतु, जो फिलामेंट होता है जिसमें लाइट जलता है, तो उस विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? ए लोहा, बी एल्युमिनियम, सी कॉपर या फिर डी टंगस्टन। तो देखिए विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो आपका टंगस्टन धातु का बना होता है। किस चीज का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु जो है वो आपका देख लो टंगस्टन धातु का बना होता है। चलिए हम सर क्वेश्चन नंबर 21 21 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 21 नंबर सवाल दिया गया ग्रेफाइट विद्युत का होता है। बताना है कि ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट देखिए एक अधातु है, ठीक है, जान लीजिए ग्रेफाइट एक अधातु है। और ग्रेफाइट जो है पेंसिल जब आप छीलते होंगे तो देखिए जो ऐसा ब्लैक कलर का बाहर आता है, ये ऐसा, ये ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पेंसिल का लेड, इसे लेड बोला जाता है। पूछा जा सकता है कि पेंसिल का लेड किस चीज का बना होता है, तो याद रखिएगा वो ग्रेफाइट का बना होता है। और ग्रेफाइट का क्या है? तो ग्रेफाइट एक अधातु है। चलिए देख लेंगे ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, कुचालक होता है, उदासीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। एकमात्र ऐसा अधातु है जो कि अपवाद है अपने अधातु के ग्रुप में, क्योंकि सारे अधातु जो है वो विद्युत के कुचालक होते हैं, वो करंट सप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा अधातु है जो कि नॉन मेटल है, जो कि आपका विद्युत का सुचालक है, जो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। तो हमारा सही उत्तर क्या है? ए सुचालक, ऑप्शन नंबर ए। ग्रेफाइट जो है वो आपका विद्युत का सुचालक है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 22 22 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 22 नंबर सवाल दिया गया दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। पूछा गया कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए लोहा, बी हीरा, सी टंगस्टन या फिर डी सोना। तो देखिए दुनिया का जो सबसे कठोर पदार्थ है वो है आपका हीरा, ठीक है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 23 23 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 23 नंबर सवाल दिया गया एल्काइन का रासायनिक सूत्र है। पूछा गया कि एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए ऑप्शन दिया गया आपका CnH2n+2, बी CnH2n, सी CnH2n-2 या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि CnH2n+2 जो है वो आपका एल्कीन का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। नोट कर लेंगे, नोट मार्क देके, स्टार मार्क्स देकर। एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n+2। और ये देखो ये आपका एल्कीन का रासायनिक सूत्र है CnH2n, ठीक है। एल्कीन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n। तो बचा कौन? बचा ये। तो यहाँ पे जो है आपका CnH2n-2 ये एल्काइन का रासायनिक सूत्र होता है। क्या होता है एल्काइन का रासायनिक सूत्र? तो एल्काइन का रासायनिक सूत्र सी नंबर ऑप्शन, और वो है आपका देख लो CnH2n-2। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 24 24 नंबर सवाल करेंगे। 24 नंबर सवाल दिया गया विद्युत विभव का स्थायी मात्रक है। बताना है कि विद्युत विभव का स्थायी मात्रक क्या होता है? ए वोल्ट, बी मीटर, सी सेकेंड या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विद्युत विभव का स्थायी मात्रक जो है वो आपका वोल्ट होता है। विभव का स्थायी मात्रक क्या होता है? तो विभव का स्थायी मात्रक वोल्ट होता है। ये देखिए ये आपका विभव और विभवांतर दोनों का स्थायी मात्रक जो है वो वोल्ट ही होता है। चलिए हम सभी आज का आखिरी क्वेश्चन, पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन, जीडी के 2016 क्वेश्चन पेपर का आखिरी क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 25 नंबर सवाल। नंबर 25 25 नंबर सवाल दिया गया ओम का नियम है। बताना है कि ओम का नियम क्या होता है? ए V बराबर IR, सी V बराबर I, डी V बराबर IQ, डी I बराबर V/Q। तो देखिए इसका सही उत्तर है वो होता है V बराबर IR। ओम का नियम क्या होता है? तो ओम का नियम होता है V बराबर IR, ठीक है। चलिए हमारा आंसर हो गया
ए नंबर ऑप्शन, और ए नंबर में क्या दिया हुआ है, तो ए नंबर में दिया हुआ है v बराबर आई इंटू आर। चलिए इसी के साथ जो है हमारा टोटल 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं पार्ट 1 के। और फिर हमारी आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, जिसमें हम सभी आपके लिए लेकर आए हुए होंगे क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक जीडी के 2016 के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर और आंसर शीट के साथ। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।